भगवान राम का उनको स्मृति के रूप में दिया जाना है, उससे उनको सुशोभित करने की कृपा करेंगे रामला कमेटी के सभी सहयोगी। अध्यक्ष जी आप आए, रामला कमेटी के अध्यक्ष जी, रामला कमेटी के कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सचिव महोदय चरण सिंह नेगी जी, छोटे भाई देव सिंह नेगी जी, भाई प्रकाश मेंदोली जी, भाई राकेश जी, भाई दिनेश नेगी जी, हमारे जो श्रवण कुमार के पात्र हैं वे आप भी आए क्योंकि अतिथि ज्यादा है, आप भी आ जाए। सौरभ मेंदोली जी, भाई नरेंद्र फरसवाणी जी, विष्ट जी, गोपाल बिसी आप भी आए। सभी रामला कमेटी के सक्रिय सहयोगियों के द्वारा आज के सभी अतिथि गणों का मंच पे माल्यार्पण, बैज अलंकरण और जो भगवान राम का स्मृति दुपट्टे के रूप में सभी अतिथि गणों का स्वागत कमेटी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और इसी प्रकार आने वाले समय में भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं ताकि ये रामलीला दिन दुनी रात चौगुनी इसी प्रकार अग्रसर होती रहे और इस नंदानगर में इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस प्रकार के जो संस्कृति को संरक्षण में रखने वाले कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन विकासखंड स्तर पर होता रहे। सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग धीरे धीरे अपने स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे ताकि आज का जो कार्यक्रम है विधिवत रूप से यहाँ पे संचालित किया जा सके। एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथिगणों के लिए, जोरदार तालियां सभी से मेरा अनुरोध है, जोरदार करतब ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज आज की तृतीय रात्रि का यहाँ पे किया जाना है। तो जोरदार ताल बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए बाल जति लक्ष्मण की, बोलिए जगत जननी सीता मैया की, बोलिए अंजनी शूद्र पवन सुत हनुमान की, बोलिए जनता जनार्दन की।
आओ आओ ये प्रिय मेहमान की मंगल स्वागत है। तो ये बच्चों के द्वारा यहाँ पे ये बढ़िया सी प्रस्तुति, और मैं इन बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि दिन में ये स्कूल में अपना अध्ययन भी कर रहे हैं, पठन पाठन का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद इस रामला कमेटी को अपना सहयोग भी इतनी छोटी उम्र में कर रहे हैं। तो इससे बड़ा अहोभाग्य इस रामला कमेटी का क्या हो सकता है कि बच्चे स्वैच्छिक रूप से आके अपना प्रतिभा कर रहे हैं और इस रामला कमेटी की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं इन बच्चों को और इनके जो गार्जियंस है, इनके जो अभिभावक हैं, उनको भी इस रामला कमेटी की ओर से प्रणाम करना चाहता हूं और इन बच्चों से प्रेरित होकर आने वाले समय में इसी प्रकार आपके मध्य से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आए और अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी कामना है। पुनः दूसरा एक वंदना आपके समक्ष इन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की जानी है। तत्पश्चात आज की रामला का जो सारांश सूत्रधार के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद आपके समक्ष रामला मंचन प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है गणेश वंदना। हाथमा खेलो कृष्णा बाल गोविंदा जी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने बाल लीला में जो गेंद के माध्यम से जो वासुकी नाग को मंथन किया था और जो उनकी लीलाएं थी, उस लीला का एक छोटा सा प्रारूप यहाँ पे भी दिखने को मिला है। वो किस रूप में
कि गाने पे मनोज कुमार की बालिका, डांस वाली मनोज कुमार की बालिका, ढोलक पे मनोज कुमार का बालक, तबले पे मनोज। तो इससे बड़ी लीला क्या, एक परिवार के 4 लोग, एक बालिका नाच रही, एक गाना गा रही, बाप और बेटे दोनों ढोलक और तबला बजा रहे हैं। तो ये भी भगवान की एक लीला है। दूसरी लीला, हारमोनियम पे हमारे गिरीश जी हैं और कीपैड पे आपके सुपुत्र सचिन जी हैं, और इससे पहले जो एक भजन गाया था उनकी बालिका जो हमारी सुलोचना की पात्र है, ये भी एक लीला है। यानी कहने का अर्थ कि जो भगवान की लीलाएं हैं कि ऐसे ही दृष्टांत होती है, ऐसे ही देखने को मिलती है। तो मैं इन परिवार को भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और ऐसे ही ऊर्जा हमारे अन्य बच्चों में भी आए, ऐसे हम कामना करते हैं। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए सूत्रधार के रूप में हमारे आज की जो लीला यहाँ पे प्रारंभ की जानी है, सूत्रधार आपके बीच आए। उससे पहले आज के स्वागत भाषण के लिए मैं रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष हरीश जी से अनुरोध करूंगा आप आए, और आज के जो हमारे अतिथि यहाँ पे आए हैं उन सबके स्वागत में स्वागत भाषण देने की कृपा करेंगे हरीश रावत जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य घोनी, और वर्तमान में आप हमारे रामलीला कमेटी के बड़े से कोष हैं। तो इस बार जो भी बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, इसमें इन्होंने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है, और आने वाले समय के लिए भी इनका कोष कुबेर का भंडार भरता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। हरीश राव जी आए और स्वागत भाषण सभी अतिथियों के स्वागत में। धन्यवाद चाचा जी। मैं आज इस रामलीला के तृतीय दिवस में खंड स्तरीय रामलीला में समस्त अपने पधारे हुए मुख्य अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं साथ ही सम्रांत मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूं, जो आज इस कड़क ठंड में भी हमारे तृतीय दिवस में इस रामलीला का, भगवान राम प्रभु राम की लीला का मंचन के लिए यहाँ पर आप लोग देखने आए हैं। सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं अपने आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का, हमारे श्री नंदन सिंह रावत जी जो कि व्यापार संघ अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकारा। कंचन सिंह क्षेत्र पंचायत कनौल जो मेरे सदन के सहयोगी भी हैं, भाई का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ में धन सिंह बिष्ट जी के सुपुत्र यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं। गोल्डी पाल जी जो कि हमारे गोलू भाई हैं, व्यापारी हैं। श्री दर्शन सिंह बिष्ट जी रणिहाट से हैं, आपका भी धन्यवाद और स्वागत करता हूं। प्रेम सिंह रावत जी, बिज्जू भाई हमारे जो टूर एंड ट्रेवल जो चौरी से हैं और अपनी लगातार यातायात की सर्विस यहां पर नंदानगर से देहरादून, दिल्ली हर जगह देते हैं। राजू ज्वेलर्स, उनके भी सुपुत्र यहां पर पहुंचे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। जयवीर सिंह बिष्ट जी जो कि हमारे भाई साहब हैं, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे अपेल सिंह जी, आपका भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और तमाम जितने सारे आज हमारे मुख्य अतिथि बने हुए हैं, सभी लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद जिन्होंने हमारे आतिथ्यों को स्वीकारा। दोस्तों, माताएं बहनों, सब लोगों को पता है कि नंदानगर में ये भव्य रामलीला का यहाँ पर मंचन किया जा रहा है, और लगातार प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर यह खंड स्तरीय रामलीला पूरे प्रदेश में इस रामलीला को आगे बढ़ाने और इस नंदानगर का नाम रोशन करने के लिए लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मैं यहाँ पर समस्त कमेटी, हमारे कमेटी के अध्यक्ष मनोज कठेत जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस बार इतने एक भव्य तरीके से यहाँ पे इतना बड़ा पांडाल लगा के वो इतने नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे इस रामलीला का मंचन कराया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और माताएं बहनों और सभी मेरे दर्शक जितने भी हैं, सभी लोगों से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि कमेटी इस बार इतनी सक्रिय है कि आपके मनोरंजन हेतु कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार अभी कुछ दिनों में, आने वाले एक दिनों में मंजू नौटियाल जी का कार्यक्रम भी होना है, तो आपके मनोरंजन के लिए कोई भी कसर नहीं छूटेगी। अब पद पे अगर मैं भी कोषाध्यक्ष हूं तो मेरी भी ड्यूटी और दायित्व बनती है कि थोड़ा अगर आप लोग भी आते हैं तो थोड़ा बहुत 1 रुपया 2 रुपया भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में भेंट करें, ताकि हम लोग भी आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो सकें और भविष्य में इससे बड़ा और दिव्य भव्य पांडाल हम लोग लगा सकें। आप लोग देख सकते हैं कि इस वर्ष प्रदेश ही नहीं, कहे अभी देशों में होता होगा कहीं जगह, इस बार हम लोगों ने रामलीला में यहाँ पर
हनुमान जी को, जो एक अद्भुत दृश्य जो हनुमान जी का संजीवनी बूटी पे होता है, उसको भी लाइव आपके सामने हवा के माध्यम से जिस तरीके से हनुमान जी उड़ते हैं, हमने उसको भी नया करने का सोचा है। और तो मैं आप लोगों से कोषाध्यक्ष के नाते सिर्फ यही कहूंगा, हमारी कमेटी को थोड़ा आर्थिक भेंट से भी मजबूत करिएगा। और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा नाम भूल गया था। हमारे बड़े भाई हैं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी यशपाल जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। अबल सिंह बिष्ट जी व्यापारी, लक्ष्मी मार्केट, आप बैंड में हैं। और मैं यहीं पे सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत करता हूं और आगे की लीला आप सब लोग आनंद लें। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जी। और आपने एक छोटी सी अपील भी करी। हमारे बीच सुजान सिंह रावत जी हैं, ग्राम खुनाड़ा के पूर्व प्रधान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका नाम शायद नहीं ले पाया, तो आपका आज की लीला में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि भैया तुम चाहे सब लोड़े जा बहुत खुश रह, खास करके मंथरा में। तो मैं सुजान सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा। आप भी हमारी रामला कमेटी के पात्र हैं, और खास करके आपकी जो कॉमेडी है वो नंदानगर में सभी लोग आपकी कॉमेडी से वाकिफ है। तो मैं आपका पूरा धन्यवाद करते हुए आज की लीला प्रारंभ हेतु आपके बीच मंच पे सूत्रधार के रूप में आदरणीय हमारे मेंदुली जी। निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणेन्द्र सैभ्य मनिषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनो हरि वंदे हम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि मनोजवं मारजतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजामं नरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलिए बालगति लक्ष्मण जी की, बोलिए जगत जननी सीता मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए सभी राम भक्तों की। आज खंड स्तरीय रामला मंचन की तृतीय रात्रि पे इस पंडाल में विराजमान मुख्य अतिथिगण महोदयों और समस्त राम भक्तों, आपको विदित है विगत रात्रि द्वितीय रात्रि जो होती है उसमें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हुआ। उसके बाद माता जगत जननी सीता मैया का जन्म हुआ और आज तीसरी रात्रि की इस शुभ अवसर पर निसंकोच जब राम प्रभु अवतार ले लेते हैं तो पूरा साम्राज्य राममय हो जाता है और सभी भक्त लोग निसंकोच अपने कार्यकलापों में लगे रहते हैं, किसी का भय नहीं होता है। लेकिन यहाँ राम जन्म के तुरंत बाद मुनि विश्वामित्र निर्भय होकर के अपनी तपस्या में लगे रहते हैं
और उपद्रवी राक्षस मारीच और सुभाव अपनी सेना के साथ आकर के उनकी तपस्याओं को भंग करते हैं। बहुत परेशान होने के बाद ऋषि मुनिगण अपनी रक्षा हेतु राज्य के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के पास पहुंचते हैं, जहां पे रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। बड़े सौभाग्यशाली है राजा दशरथ जी, जिनके घर में प्रभु का अवतार हुआ। और मुनि विश्वामित्र, जो ऋषि मुनियों की भूमि हमारा भारत देश कहा गया है, मुनि विश्वामित्र इस आशा के साथ दशरथ जी के पास जाते हैं कि मेरी रक्षा के लिए अब तो रामचंद्र जी ने अवतार ले लिया है। वो त्रिकालदर्शी होते हैं मुनि लोग। वो राम और लक्ष्मण की भीख मांगने राजा दशरथ के पास जब पहुंचते हैं, अयोध्या नरेश राजा दशरथ मुनि का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। और जब आने का कारण पूछा जाता है तो मुनि विश्वामित्र कहते हैं, महोदय, मुझे इस रघुकुल के तिलक जहाजों को अपनी रक्षा के लिए चाहिए। आपके इस साम्राज्य में यज्ञ, हवन, तपस्या में सब लोग बैठे हैं, लेकिन राक्षस लोग हमको इन काम करने के लिए विघ्न डाल देते हैं। इसलिए राम और लक्ष्मण को आप हमें दीजिए। ऐसा वचन सुनते ही राजा दशरथ, जिनकी बुढ़ापे की संतान है, चौथी अवस्था में जिन्होंने पुत्र पाया हो, वो माँ बाप भी कुछ समझ सकते हैं कि अपने बच्चे को देना कितना कष्टमय होता है। ऐसी स्थिति जब दशरथ के सामने होती है, कहते हैं आप अन्न मांग लो, धन मांग लो, पूरा राजपाट मांग लो, सोना मांग लो, चांदी मांग लो, लेकिन मैं अपने प्यारे राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे पाऊंगा। जब अनुग्रह करने के बाद भी राजा दशरथ नहीं मानते हैं, अंततोगत्वा मुनि विश्वामित्र कहते हैं, मैं आपके इस दरबार से जाता हूं, आप भी भक्तों के प्रिय नहीं हो, आप भी ऋषि मुनियों के प्रिय नहीं हो। तो राजा दशरथ को आभास हो जाता है कि मेरे घर में तो प्रभु का जन्म हुआ है। इसका कारण यही है कि ये राक्षसों के दमन के लिए इनका यहाँ पे जन्म हुआ है। तो मुनि विश्वामित्र को पुनः प्रणाम करके कहते हैं, मुनि विश्वामित्र आप ले जाइए। और राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर तपस्वियों की सेवा के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत चीजें उनको देखने को मिलती है और इस क्रियाक्रम के बाद आगे चलते हुए पुनः राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जब आश्रम में पहुंचते हैं तो उस क्षेत्र की, उस इलाके की जो शक्तिशाली राक्षसी होती है ताड़िका, रामलीला में ताड़िका का बहुत बड़ा चरित्र है। वे ऐसी राक्षसी हैं जो सामने आ जाए उसको निगल के खा जाती हैं। और ताड़िका के अंत के लिए ही मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपने पास राजा दशरथ से मांगा। और वन में तपस्या करते करते ताड़िका पूरे अपने सेना के साथ उस यज्ञ को विघ्न करने आती है और राम और लक्ष्मण मुस्तैदी के साथ मुनि विश्वामित्र की रक्षा करते हैं। और इसके बाद ताड़िका का वध कर दिया जाता है राम के हाथों से द्वारा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। और जैसे ही ताड़िका का वध होता है तो किसी भी क्षेत्र में कोई महापुरुष या महाआतंकी मर जाता है तो उसकी सुगबुगाहट पूरे क्षेत्र में चल जाती है। ऐसे ही ताड़िका के मरने के बाद उस क्षेत्र के बहुत कर्मठ आतंकवादी, जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, मारीच और स्वभाव रहते हैं। उनको खबर मिलती है कि ताड़िका समाप्त हो चुकी है। कुछ ताड़िका के भतीजे होते हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि हमारी बुआ का इतना बड़ा साम्राज्य था, उनको मारने के लिए तो कोई पैदा ही नहीं हो सकता है, किसने मारा होगा। वो अपने पूरी सेना के साथ आते हैं और राम लक्ष्मण को देख करके हंसते हैं और उनका उपहास करते हैं, ये छोटे बालक और ये हमसे लड़ाई करेंगे। लेकिन प्रभु राम जी की कृपा ऐसी होती है, दोनों को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इस युद्ध में स्वभाव की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन मारीच मायाई होता है, वह युद्ध को लड़ते लड़ते बीच में से भाग के चले जाता है। इस प्रकार से जब
मारीच भाग जाता है और स्वभाव का बद्ध होता है, तमाम राक्षसों की सेना का अंत होता है। उसके बाद मुनि विश्वामित्र निसंकोच होकर अपनी तपस्या करते हैं, क्षेत्र में शांति का माहौल होता है। इस बीच राजा जनक, जिनके वहाँ सीता माता का जन्म हुआ है, वहाँ पे सीता स्वयंवर की तैयारी होती है और उस निमित्त राजा जनक जी अपने क्षेत्र के जितने भी उसका साम्राज्य होता है और उससे बाहर भी सबको निमंत्रण पत्र भेजते हैं सीता के विवाह समारोह का। और उस निमंत्रण पत्र का एक हिस्सा मुनि विश्वामित्र भी होते हैं, जो उस क्षेत्र के बहुत तपस्वी होते हैं, उनको भी वो निमंत्रण पत्र पहुंचता है। और मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी को प्रस्थान करते हैं। और मार्ग में कठिन मार्गों से होते हुए जब चलते हैं तो रास्ते में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। उनको एक शिला रूप में दिखाई देता है और उस शिला में कुछ आकर्षण होता है। रामचंद्र जी संयोगवश मुनि विश्वामित्र से पूछ लेते हैं, हे मुनिराज, ये शिला किस बात की है? आपको मालूम होगा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और अहिल्या को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम शिला बन जाओ। इसकी भी बड़ी कहानी है, लेकिन ये कहानी इसमें बोलने के लिए समय हो जाएगा। अहिल्या शिला रूप में हो जाती है और अहिल्या का अवतरण मुनि विश्वामित्र के कहने पर कहते हैं, हे रामचंद्र जी, आप आए हैं, आपके पग लगाने से ही, आपके पैर को छूते ही ये शिला अपने उचित रूप में आ जाएगी, जो पुराना रूप है उसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार रामचंद्र जी अपने पैरों को उस शिला पे लगाते हैं। वो शिला वास्तव में अहिल्या होती है और रामचंद्र जी के हाथों अहिल्या का तारण भी हो जाता है। आज से रामचंद्र के द्वारा मारण और तारण का कार्यक्रम भी प्रारंभ होता है। मैं आपको बता दूं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नामो जने श्रुता नियतात्मा महावीर धृतिमान सुते। रामचंद्र जी इस युग के ऐसे पुरुष हैं जो मनुष्य रूप में आकर के सभी का उद्धार करते हैं। और आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, जो इस संतान है पूरी, हम या भगवान जो भी मनुष्य रूप में जिन्होंने अवतार लिया है, सारी ब्रह्मा की संतान है। तो विष्णु जी ने एक बार ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा बार बार खुश होकर के सबको वरदान दे देते थे, आप ये करेंगे, आप ये हो जाएंगे, सबको वरदान मिलता था। राक्षस ब्रह्मा के वरदान से ही आतंक मचाते थे। तो विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके हाथों से होता है। कहा, ब्रह्मा तुम्ही हो सब में सृष्टि रचाने वाले, ब्रह्मा तुम्ही हो सब में सृष्टि रचाने वाले, चतुर्मुखों से तुमने वेद रचाए सारे, चतुर्मुखों से तुमने वेद रचाए सारे। तो ब्रह्मा जी को विष्णु जी आभास दिलाते हैं, आप अनावश्यक किसी को वरदान मत दो जिसका भुक्त भोग हमको भी करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी की संतानें हैं। इस युग में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी की संतान लास्ट में यहाँ तक रामचंद्र जी का द्वारा पहुंचे हैं। इस समय रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ है 39 पीढ़ी में है। रामचंद्र जी का जो अपना पूरा पूर्वज है तो 39 पीढ़ी में रामचंद्र जी का इसमें स्थान है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की संतानें हम तुम। तो एक बार पुनः प्रेम से बोलेंगे, बोलियो मर्यादा प्रसन्न भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोलिए वारजती लक्ष्मण जी की, बोलिए जगत जननी सीता मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान की।
हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि दीर्घा में वाइन शॉप के इंचार्ज मक्का सिंह डीसी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी रामला कमेटी की ओर से हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और कमेटी के हमारे कोषाध्यक्ष हरीश राव जी से अनुरोध है कि कृपया उनका माल्यार्पण मेजर लग्न करके और जो दुपट्टा भगवान राम का उनको भेंट किया जाता है उससे उसका सम्मान करने की कृपा करें। हरीश राव जी, कोषाध्यक्ष रामला कमेटी। तारिकाय नमः स्वाहा। ओम सुबाहो नमः स्वाहा। ओम तारिकाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम तारिकाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम मारीचाय स्वाहा। ओम सभी राक्षसों स्वाहा स्वाहा रे स्वाहा। स्वस्ति नो स्वाहा। सभी राक्षसों स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। ओम मारीचाय स्वाहा। ओम स्वाहो स्वाहा स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। तारिकाय स्वाहा। ओम मारीचाय स्वाहा। सुबाहो स्वाहा। तारिकाय स्वाहा। सुबाहो स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। सुबाहो स्वाहा। ओम स्वाहा रे स्वाहा। सभी राक्षसों स्वाहा। तारिकाय स्वाहा। तारिकाय स्वाहा। ओम तारिकाय स्वाहा। तारिकाय स्वाहा। तारिकाय स्वाहा।
ओम सुबाहो स्वाहा स्वाहा। ताड़िकाय स्वाहा ओम सुबाहु स्वाहा स्वाहा। ओम ताड़िकाय स्वाहा मारिचाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम मारिचाय स्वाहा सुबाहु। पागल, ये पागल होकर भी अपने को ताड़िकाय स्वाहा स्वाहा। यह शक्ति समझ रहा है। अरे कुत्ते, स्वाहा स्वाहा। ताड़िकाय स्वाहा। तेरी उम्र गुजर गई है। ताड़िकाय स्वाहा ओम स्वाहा नालायक कुत्ते, स्वाहा मारिचाय स्वाहा स्वाहा। अरे ओ यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। अरे तो यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। खजाने मार कर थप्पड़, खजाने मार कर थप्पड़ किया तुम सताई है। अरे तो यहाँ तुमको तुम्हारी मौत लाई है। इतने बड़े हैं हौसले इतने तुम्हारे, ये दुष्टों को तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मौत लाई है। दशरथ महाराज, तेरी प्रजा पे ये क्या अत्याचार हो रहा है? चरा चुप रे, अरे कुत्ते, पकड़ गई है। चरा चुप रे, अरे क्या पकड़ लगाई
क्या करूं, बड़ा अंधेर है, रात्रि भी गई, परंतु दुष्ट मारीच और सुबह ताड़का के उपद्रवों से यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। क्या बात आई नहीं अब कुछ समझ में। अब याद आया, अयोध्यापुर जाता हूं और राजा से राम लक्ष्मण को मांग कर लाता हूं। देखा आपने किस प्रकार मारीच और सुबाहु के द्वारा विश्वामित्र जी को यज्ञ में विध्वंस करके उनके यज्ञ के सामग्री को तहस नहस किया गया और गुरु विश्वामित्र दशरथपुरी की ओर राम और लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। अगला दृश्य आपके समक्ष। जब तक यहाँ पे महाराज दशरथ का दरबार सजे, क्योंकि राजा का दरबार सजने में जरा टाइम लगेगा, मैं व्यापार संघ के अध्यक्ष और आज के मुख्य अतिथि अपने छोटे भाई नंदन सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा आप आए और सभी राम भक्तों को और रामला कमेटी को आशीर्वचन और सहयोग के रूप में अपने वक्तव्य रखने की कृपा करें। भाई नंदन रावत जी। हेलो। परम सम्मानित हमारी खंड स्तरीय रामला कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई मनोज कठेत जी एवं समस्त रामला कमेटी की संपूर्ण टीम और यहाँ पे पधारे हुए आज हमारे सभी मुख्य अतिथिगण एवं इस पंडाल में बैठी हुई मेरी माताएं बहनों, आज मुझे भी यहाँ पे, क्योंकि मैं भी इस कमेटी का एक सक्रिय सदस्य हूँ, पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ और आज एक व्यापार संघ अध्यक्ष के नाते मुझे यहाँ पे आज मुख्य अतिथि बनने का, एक मुख्य सेवक बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अपनी विकास खंड घाट की शबरांत जनता, माताओं बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों का जो कि इस प्रकार का सहयोग हर वर्ष इस रामला के लिए, चाहे रामला हो, चाहे गणेश महोत्सव हो, चाहे शिवरात्रि हो, संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के सहयोग देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आने वाले समय में भी आप इससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे। इसी के और धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे हमारे म्यूजिशियन गिरीश भारती जी, क्योंकि जब काफी सालों से यहाँ पे 10-15 सालों से रामलीला का आयोजन नहीं हुआ था, उसके बाद एक बैठक हुई थी और मुझे अध्यक्ष चुना गया था और उस समय से ये गिरीश भारती जी, हमारी संपूर्ण टीम, चाहे जितने भी जो टीम हमारी आ जाए वही हमारी पूरी टीम नंदानगर के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। उनमें नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि सारे लोग इसमें सम्मिलित हैं, उसमें आप लोग भी हैं, क्योंकि अगर मैं एक का नाम लूंगा तो दूसरे नाराज हो जाते हैं, इसलिए सभी इस कमेटी के सदस्य हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग भी बढ़ चढ़कर इस रामला कमेटी के लिए अपना सहयोग करेंगे,
क्योंकि आप लोग खुद जानते ही होंगे इतना भव्य आयोजन करने के लिए हजारों में नहीं लाखों में इसका खर्चा आता है। इस बार तो आपको लग रहा होगा कि कितना अनुमानित खर्चा यहाँ पे आएगा, तो ये खर्चा सब आप और हम लोगों ने जमा करके यहाँ पर सहयोग करना है। ये किसी या सरकार से या किसी योजना से कुछ फंडिंग नहीं होता है, क्योंकि आप और हम लोगों ने राम के नाम पे जो यहाँ पे सहयोग देना है, उसी सहयोग से ये आयोजन किया जाएगा। तो मैं एक बार पुनः सभी मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का और हमारे यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हमारे विद्युत विभाग, क्योंकि हर बार हम विद्युत विभाग का यहाँ पर नाम लेना भूल जाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान। उसके बाद हमारा पुलिस प्रशासन, जो कि हमारी आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर अब, जब इससे पहले भी हमारी रामलाएं होती थी कहीं पे हमारे कई विद्रोहकारी यहाँ पे हल्ला गुल्ला, आज आप देख रहे होंगे सब लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित अपने घरों को पहुँचते हैं। जब पहली बार रामला हुई थी तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, दर्शकों को उनके घरों तक छोड़ने जाना पड़ा, क्योंकि उस समय तक इतना वो नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी फोर्स यहाँ पर बढ़ी हुई है, सब लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा तो हमारी शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश में हमारी रामलीला का एक संदेश जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और पूर्व में आप रामला कमेटी के अध्यक्ष भी रहे छोटे भाई नंदन सिंह रावत जी। रामला कमेटी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका लगातार जो भी कार्यक्रम यहाँ पे संपादित किए जाते हैं, सभी कार्यक्रमों में आपका बढ़ चढ़ के जो योगदान रहता है, उसके लिए हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पुनः आपका धन्यवाद करते हुए आज की लीला का जो द्वितीय दृश्य है, दशरथ दरबार और विश्वामित्री जी का उनके समक्ष भगवान राम और लक्ष्मण जी को मांगने के लिए आना, ये दृश्य आपके समक्ष मंच में प्रस्तुत है। हेलो, हेलो 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 बोलिए महाराज महाराज की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए बालजती लक्ष्मण की।
हेलो। मुनि विश्वामित्र आए हैं। हे महाराज, मुनि विश्वामित्र आए हैं। द्वार पे आसन जमाए हैं। द्वार पे आसन जमाए हैं। रौनक है मुक्ता आँखों पर, रौनक है मुक्त आँखों पर, सूरत लाल बनाए हैं। ये प्रतीत होता है मुख से उनके, हे महाराज, ये प्रतीत होता है मुख से उनके, किसी के सताए हुए होंगे, किसी के सताए हुए होंगे। रौनक है मुक्ता आँखों पर, रौनक है मुक्ता आँखों पर, प्रतीत मुझे ऐसा होता। हे मंत्री, मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी को आदर सहित दरबार में सादर आमंत्रित किया जाए। जो क्या हो महाराज। मुनि जी प्रणाम। आयुष्मान। आपको महाराज जी ने बुलाया है। ठीक है। मुनिश्रेष्ठ प्रणाम। आयुष्मान। हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपने इस दास पर बड़ी कृपा की जो आप मेरे महल में पधारे हैं। आपने दर्शन देकर कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। स्वस्तुते मस्ते कुशलमस्तु चिरायस्तु तो वाजिहस्तु धन्धान्य समितिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु जयमस्तु विभूषैरस्तु संताननिधि संतत हरिभक्तिरस्तु। वशिष्ठ जी, ओहो, आपके दर्शन बहुत दिनों बाद हो रहे हैं। हाँ मित्र, हाँ मित्र बोल। हे मुनिराज, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ। आप जैसे महात्माओं का घर बैठे दर्शन प्राप्त करना पूर्व जन्म और इस जन्म के कार्यों का ही फल है। आइए इस महल की सेवा बढ़ाइए।
कहो वशिष्ठ जी, क्या हाल है? सब कुशल से तो हैं? सब कुशल है। अब तो आनंद यज्ञ में नहीं आता है और छुप के कंदराओं में डर के मारे रहना पड़ता है, उसी में आनंद है। हे मुनिराज, इसका क्या कारण है? हे महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हे महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का अब कहीं गुजारा नहीं, हम फकीरों का अब कहीं गुजारा नहीं। कष्ट मिला हमें रात दिन, अब यहाँ कष्ट मिला है रात दिन, अब यहाँ इस कदर जो हमसे जाता साया नहीं, इस कदर जो हमसे जाता साया नहीं। अपराध हमसे न तेरा किया, कोई अपराध हमसे न तेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया। राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, राक्षस आकर हमें तंग करने लगे, यज्ञ ऋषियों का भंग करने लगे, यज्ञ ऋषियों का भंग करने लगे। हे मुनिराज, इसका उपाय क्या हो सकता है? उन निशाचरों का क्या किया जाए? देख कर अंधी आंखें, आंखें अंधी हो
भाई ज्योति, भाई ज्योति। पाए पाए चौथे पन सुख चा, पाए चौथे पन सुख चा, दीप बचन है बिना विचार, दीप बचन है बिना विचार। अफसोस राक्षसों को किसी का भी कोई भय नहीं रहा। मैं अभी जाकर राक्षसों का वध करता हूं और आगे आप जो भी आज्ञा दें उसका मानूंगा। क्या आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे राजन? अवश्य गुरुदेव, अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और जो मैं कहूंगा वो करोगे? और अवश्य करूंगा। और जो मैं मांगूंगा वो दोगे? बिल्कुल दूंगा, जो आप कहोगे वही से होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। खेला
राजन तुम जान दे, सुन राजन तुम जान दे, अब कुछ मेरा अब कुछ मेरा ऋषियों की रक्षा सदा, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं कृपा, करते हैं कृपा। हे गुरुवर, इस अवस्था में राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों को पाकर अपनी आंखों से कैसे हटा सकता हूं? इस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। यज्ञ जिस समय करता हूँ राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निशाचर देते हैं, दुख मुझको निशाचर देते हैं। पूजन हवन कुंड, पूजन सामग्री हवन कुंड, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो अपने राम लक्ष्मण दोनों को, तो अपने राम लक्ष्मण दोनों को दे सौंप मुझे थोड़े दिनों को, दे सौंप मुझे थोड़े दिनों को, जिससे तुमको कल्याण होगा, इससे तुमको कल्याण होगा और मंगल होगा इनको।
राजन, जान जाए पर बचन न जाए। बुलाओ, हाँ गया और कहाँ है रघुकुल कृति, समाप्त होगी क्या? बात जो मुँह से कही थी आज इस दरबार में, बात जो मुँह से कही थी आज इस दरबार में, शायद जो गूंजे थे एकदम, शायद जो गूंजे थे एकदम श्वासों के एक तार में, बात जो मुँह से कही थी आज इस दरबार में। क्या हुआ प्रश्नों का उत्तर, क्या हुआ प्रश्नों का उत्तर मेरे को मिलता नहीं, बात जो मुँह से कही थी आज इस दरबार में। प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं, अपने राम को देना मुझे मंजूर नहीं, अन्न मांगो धन मांगो दे दूंगा गुरु जी, अन्न मांगो अपने राम को देना मुझे मंजूर नहीं, अपने राम को देना मुझे मंजूर नहीं, सोना मांगो चांदी मांगो दे दूंगा गुरु जी, सोना मांगो चांदी मांगो दे दूंगा गुरु जी।
वस्त्र मांगो दे दूंगा गुरु जी। अपने राम को देना मुझे मंजूर नहीं, अपने राम को देना मुझे मंजूर नहीं। अन्न मांगो धन मांगो दे दूंगा गुरु जी। अन्न मांगो धन मांगो दे दूंगा गुरु जी। अपने लक्ष्मण को देना मंजूर नहीं, अपने लक्ष्मण को देना मुझे हाथी मांगो घोड़ा मांगो दे दूंगा गुरु जी। हाथी मांगो घोड़ा मांगो दे दूंगा गुरु जी। अपने राम को देना मंजूर नहीं, अपने राम को देना मुझे मंजूर नहीं। अन्न मांगो धन मांगो दे दूंगा गुरु जी। अन्न मांगो धन मांगो दे दूंगा गुरु जी। प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं, प्यारे राम को देना मुझे मंजूर नहीं। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को, दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, इतनी बच्चों की ममता है। जादू की जवानी फिर भी, जादू की जवानी फिर भी माया में बरमाता है। उपकार में संतन करने से, राजन उपकार में संतन करने से इतनी बातें, इतनी अड़चन, इतनी बातें, इतनी अड़चन। मांग जो कर भी प्रसाद मुझे, मांग जो भी प्रसाद मुझे, इसलिए संताए हुआ। अच्छी बात है आप अपने राम को अपने पास रखे।
और मैं अपनी कुटिया को चलता हूँ। भिक्षुक आया द्वार पर, भिक्षुक आया द्वार पर, लेने को श्री राम, लेने को श्री राम। उल्टा पाँव घर चला, उल्टा पाँव घर चला, हुआ न पूरा काम, हुआ न पूरा काम। हे मुनिनाथ, आपका इस प्रकार निराश लौटना रघुकुल रीत पर धब्बा लगना है। पिताजी, आप मोह ममता को त्याग कर राम को राक्षसों से संग्राम करने की आज्ञा दीजिए। आपका आशीर्वाद से मैं काल को भी परास्त कर सकता हूँ। हे राजन, अगर ऐसा ही था तो आपने वचन क्यों दिया? यदि माना तो क्यों नहीं दिया? हे मुनिवर, मुझसे गलती हो गई, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं राम और लक्ष्मण को शहर से मुनि विश्वामित्र जी की सेवा यज्ञ की रक्षा के लिए भेज रहा हूँ। बेटा गुरु जी की सिखावन सुनना, गुरु जी की सिखावन सुनना, गुरु जी की सिखावन सुनना, गुरु जी की सिखावन सुनना। दुष्ट दलन कर मत घबराना, दुष्ट दलन कर मत घबराना, दुष्ट दलन मत घबराना। रघुकुल की मर्यादा रखना, रघुकुल की मर्यादा रखना। गुरु जी की सिखावन सुनो ना, गुरु जी की सिखावन सुनो। मेरे प्यारे, मेरी आंखों के तारे, गुरु जी के यज्ञ की रक्षा करना और उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं होने देना। बेटा जाओ और दीर्घायु रहो। जो आज्ञा हो प्रभु। आयुष्मान दीर्घमायु भव।
संग तोरे यही दिल में समाई है। चलो ए मुनि राज संग तोरे यही दिल में समाई है। पिता ने खूब मदीना है, पिता ने खूब मदीना है। करो मुनि राज की सेवा, चले मुनि राज संग तोरे यही दिल में समाई है। पिता ने खूब मदीना है, पिता ने खूब मदीना है। करो मुनि राज की सेवा, चले मुनि राज संग तोरे यही दिल में समाई है। चले मुनि राज संग तोरे यही दिल में समाई है। चले मुनि राज संग तोरे यही दिल में समाई है। पिता ने खूब मदीना है, पिता ने खूब मदीना है। करो मुनि राज की सेवा, चले मुनि राज। हेलो हेलो हेलो। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लघु भ्राता लक्ष्मण जी का विश्वामित्र के साथ प्रस्थान और अगला दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हो। मैं छोटे भाई देव सिंह नेगी से अनुरोध करूंगा आप आए और जिन महानुभावों ने रामला कमेटी को यहाँ पे सहयोग प्रदान किया है उनकी नामावली यहाँ पे प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद श्री रौतेला जी। आज तृतीय दिवस में सभी सम्मानित मुख्य अतिथियों और उपस्थित सभी दर्शकों का रामलीला कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज के तृतीय दिवस में जिन महान भावों ने रामलीला कमेटी को अपना सहयोग प्रदान किया है उनकी नामावली मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि किसी महान भाव का नाम छूट जाए या गलत पढ़ा जाए तो आप हमारे सहयोगियों श्री अर्जुन सिंह रावत, दीवान सिंह नेगी, श्री हिम्मत सिंह रावत जी, श्री आलम राय जी से संपर्क कर सकते हैं। 2100 रुपया सर्वश्री नंदन सिंह रावत, अध्यक्ष व्यापार मंडल नंदा नगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 5100 रुपया बालक शुभम बिष्ट, सुपुत्र श्री धन सिंह बिष्ट, ग्राम घिगरान हाल व्यापारी नंदा नगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 5100 रुपया राजू ज्वेलर्स नंदा नगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 2100 रुपया गोलू भाई गोल्डी मटन शॉप नंदा नगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 1151 रुपया श्री दर्शन सिंह बिष्ट ग्राम रनिहाट
हाल व्यापारी नंदानगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 1100 रुपया श्री अब्बल सिंह बिष्ट व्यापारी लक्ष्मी मार्केट बैंड बाजार वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 1501 रुपया श्री कंचन सिंह नेगी सदस्य क्षेत्र पंचायत कनौल वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 2155 रुपया सर्वश्री यशपाल सिंह ग्राम कनौल पुनेरा टैक्सी यूनियन नंदानगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 1101 रुपया श्री मकर सिंह रावत ग्राम मोक तल्ला हाल वाइन शॉप इंचार्ज नंदानगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 2100 रुपया श्री बिज्जू नेगी टूर एंड ट्रेवल्स हाल चरी नंदानगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 2100 रुपया श्री प्रेम सिंह रावत गौरव सेनानी ग्राम कुमजुक नंदानगर वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 501 रुपया श्री बीरेंद्र सिंह नेगी ग्राम चरी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 1051 रुपया श्री जयवीर सिंह बिष्ट ग्राम नारंगी हाल भगवान वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। 501 रुपया श्री मोहन सिंह रावत ग्राम मुस्तूरी वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट एवं संपूर्ण कमेटी को श्री बद्री विशाल जी का प्रसाद भेंट किया है। मैं सभी महान भावों का रामला कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूं तथा भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी के परिवारों में सुख समृद्धि प्रदान करें। ₹100 विजय लक्ष्मी रावत अगस्त मुनि डडोली वालों ने राम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्रीमती सतेश्वरी देवराड़ी धर्मपत्नी स्वर्गीय कुलानंद देवराड़ी हाल शिव मंदिर घाट वालों ने राम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया उन्होंने अपने पोते शिवम कृष्ण के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु राम भेंट अर्पित की है। 51 रुपया सैलानेगी ग्रामचारी वालों ने राम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्री गजेंद्र सिंह बिष्ट कुंडी वालों ने अपने स्वर्गीय पिता धीरज सिंह बिष्ट की स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया उन्होंने अपने स्वर्गीय दादा श्री बलविंद्र सिंह बिष्ट की पूर्ण स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 151 रुपया श्रीमती गायत्री मखौली माणा घिंगराण हाल रायका नंदानगर वालों ने समस्त परिवार के उज्जवल भविष्य हेतु राम भेंट अर्पित की है। 101 रुपया श्री देवी चंद टेलर मास्टर वर्तमान में तुलसी टेलर नंदानगर घाट वालों ने राम भेंट अर्पित की है। 50 रुपया श्रीमती ललिता देवी बांसवाड़ा वालों ने अपनी स्वर्गीय साल लक्ष्मी देवी की पूर्ण स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 50 रुपया इन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता की पूर्ण स्मृति में राम भेंट अर्पित की है। 50 रुपया इन्होंने अपने पुत्र अर्पित अर्णव के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु राम भेंट अर्पित की है। 110 रुपया बैसाखी देवी कुमारतोली नंदानगर वालों ने राम भेंट अर्पित की है। 50 रुपया ममता कुमारतोली नंदानगर वालों ने राम भेंट अर्पित की है। मैं पुनः सभी दानदाताओं का रामला कमेटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला दृश्य यहाँ पे ताड़िका अपने पूरी सेना के साथ भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो गुरु विश्वामित्र के यज्ञ में सुरक्षा कवच के रूप में उनके साथ में है, उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए ताड़िका अपनी पूरी सेना के साथ मंच पे पहुंचने वाली है। तो अगला दृश्य यहाँ पे मंचन होने वाला है। उससे पहले सूक्ष्म में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि दीर्घा में बैठे हमारे छोटे भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य कनौल मंच पे आए कंचन सिंह नेगी जी और सूक्ष्म में यहाँ पे सभी को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने की कृपा करें। अगला दृश्य ताड़िका का दृश्य यहाँ पे मंचित किया जाना है। धन्यवाद बड़े भाई रौतेला जी। अधोराम तपोवनादिगमनम हत्यामीर्घ कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव
भाषणम बाली निर्हम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एति द्विरामायणम। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सीता मैया की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। मां नंदा देवी राज राजेश्वरी की पावन धरती पर आज खंड स्तरीय रामलीला के तृतीय दिवस पर मैं इस रामलीला कमेटी का सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। और आज तृतीय दिवस के अवसर पर इस दक्ष दीर्घा में बैठे सभी दर्शक महान भावों का एक बार तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करूंगा। इस तृतीय दिवस पर पहुंचे हमारी माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे और सामने म्यूजिक सिस्टम पर बैठे हमारे सभी साथीगण जो इस रामलीला को चार चांद लगा रहे हैं, इसको एक भव्य रूप दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। लॉ एंड ऑर्डर देख रहे मेरे पुलिस के साथी और इस कमेटी के समस्त सक्रिय साथी जो कि हमारे युवा साथी हैं, तमाम नाम लेने में समय लगेगा। हमारे इस नंदानगर के सामाजिक कार्यकर्ता, इस नंदानगर के प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां कि आप लोग इस कष्ट को, इस तपस्या को लेकर इस खंड स्तरीय रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस युग में, इस दौड़ती भागती जिंदगी में हमारे दर्शकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी नई पीढ़ी को कुछ सीखने सिखाने का मौका दे रहे हैं। और एक आस्था के साथ साथ एक आधुनिकीकरण जो इस बार रामलीला का हुआ है, मैं उसके लिए इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान कठेत जी का और समस्त टीम, हमारे हरीश रावत जी का और हमारे प्रकाश डायनामाइट भाई, बहुत ऊर्जावान भाई हैं, और समस्त सभी व्यापार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि एक आस्था के साथ साथ एक आधुनिकता को भी इस रामलीला से जोड़ा है। और हमारे समस्त ग्राम पंचायतों को, जितने भी ग्राम पंचायतें हमारे इस नंदानगर में आती हैं और बाहर से सोशल मीडिया के से जो हमें देख रहे हैं, एक इसका एक उदाहरण है कि हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में होते हुए भी एक भव्य रूप इस रामलीला को देते हैं। और मैं समय को ध्यान में रखते हुए मैं भगवान रामचंद्र जी से ये प्रार्थना करूंगा कि जिस आस्था के साथ, जिस चीज को भी लेकर हमारे दर्शकगण इस राम मंच में पधारे हैं, आपका संकल्प पूरा हो, आपकी प्रार्थना पूरी हो। बोल सियावर रामचंद्र जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बैठ वाले जरा जल्दी बैठ वाले और दोनों